करते हैं उस टूल से, जिसको पाना बोलते हैं। वो टूल से उसको इस तरीके से मारा कि उसकी सडनली एक आध मिनट के अंदर उसकी डेथ हो गई। ये सब जन वहाँ पे जमा हो गए शॉप के पास ना, तो शॉप वाले ने उसके कैमरे वो टाइम पे तुरंत बंद कर दिए। वो चारों में से जिसने भी उसको मारा है कि उनको जो भी सज़ा मिलनी चाहिए, जो एक ह्यूमन को सज़ा मिलती है मर्डर करने के बाद, उसको भी उसी तरीके से इस केस को लिया जाए और उनको भी वही। मैं JVA न्यूज़ से गीता पटेल। आज हमारे साथ में एक ऐसे फीडर है, एक ऐसी फैमिली है जो एनिमल लवर हैं, जिन्होंने अपने घर पे भी एक एनिमल रखा हुआ है और बाहर के जितने स्ट्रीट डॉग हैं उनको भी ये फीड करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं टाइगर के बारे में। वो इनका एक स्ट्रे डॉग था जिसने यहीं पे जन्म लिया था। उसके साथ ऐसी दरिंदगी हुई है 15 जुलाई के दिन। आज हम वो सब कुछ सुनेंगे रोहन की ज़ुबानी। रोहन अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे। हेलो, मेरा नाम रोहन साखला है। मैं यहाँ पे बोरीवली ईस्ट में रहता हूँ। तो अब जैसे कि मेरे घर पे भी एक डॉग है और मेरे एरिया में भी बहुत सारे डॉग हैं जिनको हम लोग खाना खिलाते हैं, फीड करते हैं। और कुछ उनको अगर कुछ मेडिसिन वगैरह कुछ रहता है तो हम लोग थोड़ा बहुत देखभाल करते हैं जितना हम कर सकते हैं। तो इसी तरह से दिवाली जो हमारी 2023 की दिवाली थी, उस दिन में हमारे बिल्डिंग में एक हमारे स्ट्रीट डॉग है, उसने एक पपीज़ को, जो 6 पपीज़ को ये बोर्न हुए थे वहाँ पे। तो उसमें से ही कुछ पपीज़ थे जिनको एडॉप्शन के लिए हम लोग ने दिए थे, वो एडॉप्ट हो गए और कुछ की डेथ हो गई ड्यू टू कुछ मेडिकल रीज़न की वजह से। बट उसमें से 2 डॉग हमारे पास रह गए थे जिनको हम लोग पाल रहे थे हमारे पास में, हमारे बिल्डिंग में। उसमें से उनकी लगभग कुछ 8 महीने की एज हो चुकी है। 17 तारीख को कुछ उनकी 8 महीने कंप्लीट हो रहे थे। बट ऐसा हुआ था कि जो उनको हमने संभाल के रखा था, उनको हम हमारे घर में रखते थे, हमारे बिल्डिंग में रखते थे। हमारे बिल्डिंग वाले उनको कुछ खाना खिलाते थे या फीड करते थे, उनकी देखभाल करते थे हर एक चीज़ में। तो एक दिन ऐसा हुआ 15 जुलाई की 15 जुलाई के डे को कि जो डॉग था वो घूमते घूमते हमारे बिल्डिंग से बाहर निकला और वो जहाँ पे एक गुलजार डेयरी करके एक शॉप है, वो शॉप के आजू बाजू घूमते घूमते उस शॉप के यहाँ पे चला गया। तो वो शॉप के जो 4 बंदे हैं, उन्होंने उसको कुछ इस तरीके से मारा, जो कार टूल होता है जिससे कार का टायर रिपेयर करते हैं, उस टूल से, जिसको पाना बोलते हैं, वो टूल से उसको इस तरीके से मारा कि उसकी सडनली एक आध मिनट के अंदर उसकी डेथ हो गई। ये वहाँ से चिल्लाते हुए भागने की कोशिश किया और उसने सिर्फ रोड क्रॉस किया, और जैसे रोड क्रॉस किया ना, वहाँ पे एक पेड़ है, वो पेड़ के नीचे उसकी डेथ हो गई। वहाँ पे गिर गया, वो उठ नहीं पा रहा था। बट वहाँ से एक आंटी है जो हमारे बिल्डिंग में रहते हैं, उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी कि आपका जो हमारे बिल्डिंग का डॉग है, आपका जो डॉग है वो वहाँ पे घिरा हुआ है, तो आप प्लीज़ जाके वहाँ पे उसको देखो क्या हुआ उसको। ये वारदात कितने बजे की है? ये कुछ सवेरे 11, सवा 11, साढ़े 11 के आसपास की बात है, सुबह के। तो उस टाइम पे वो आंटी जो है उन्होंने मेरे घर पे आके इन्फॉर्मेशन दिया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो मेरा जो बड़ा भाई है पार्थ, वो तुरंत वहाँ पे भाग के उसने देखा और उसके पीछे पीछे मैं भी भागा। तो हम लोग ने वहाँ पे जाके देखा, तो उसके जैसे मेरे भाई ने उसको हाथ में लिया ना, तब तक वो जिंदा था। बट जैसे उसको हाथ में लिया उसके बाद ही कुछ सेकंड में उसकी डेथ हो गई। तो हम लोग ऐसा, जो हमने उसको इतने हमारे फैमिली मेम्बर की तरह, एक उसको हमारे बच्चे की तरह, उसको हमने 8 महीने से उसको पाला था, उसको खिला के पिला के जो भी अच्छा उसका हर चीज़ में देखभाल कर रहे थे। तो हम लोग उसका बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ कि जैसे वो हमारा बच्चा था, उसको हम लोग ने रखा है, हम लोग ने संभाला, तो किसी और का हक नहीं होता उसको मारने का, कुछ चीज़ करने का। तो उस शॉप वाले ने उसको किस लिए मारा, तो हम लोग जाके उस शॉप वाले को पकड़ा कि उसको भी हमने इस तरीके से पकड़ा कि उधर के जो कुछ आई विटनेस है ना, आजू बाजू के शॉप वाले या जो भी सिविलियंस से, उन्होंने हम लोग को बताया कि हम लोग ने देखा है कि ये डॉग इसी शॉप में से बाहर निकला चिल्लाते हुए और ये फिर रोड क्रॉस करके इसके सामने जाके उन्होंने डेथ हो मारते गई। हुए देखा? मारते हुए कि मतलब वो? जी हाँ, के 2 हमारे आई विटनेस है, उन्होंने बोला कि हमने देखा हुआ है कि इन्होंने इनके हाथ में कुछ वो पाना जिसको बोलते हैं वो कुछ था, उससे इसको मारा हुआ है। और वो किस तरीके से मारा उन्होंने वो नहीं देखा है, बट ऐसा कि मारते हुए उन्होंने देखा है। और फिर वो वहीं से चिल्लाते चिल्लाते हुए भागते हुए वो शॉप से बाहर निकला और उसने रोड क्रॉस किया, और रोड क्रॉस करते उसकी ऐसे सडनली वहाँ पे डेथ हो गई अच्छा, है। और कितने टाइम के बाद पुलिस वहाँ पे पहुंची वारदात पे? ये कुछ समझे कम से कम 15-20 मिनट के बाद एक बार पुलिस वहाँ पे पहुंची। जो हम लोग ने पुलिस को इन्फॉर्मेशन करने के बाद तब जाके उनको अरेस्ट करके तो लेके गए। बट अरेस्ट करने के बाद उनकी जो एफआईआर लिखवानी थी हमें कि उन्होंने क्राइम किया, उसकी एक डेथ कर ली, उसका एक मर्डर किया हुआ है। तो जो ह्यूमन का भी मर्डर होता है वो हिसाब से एफआईआर लिखनी चाहिए। तो हम लोग ने वो एफआईआर की मांग की कि हमें एफआईआर लिख के दीजिए
कि इन्होंने ऐसा किया हुआ है। तो ये जो गुलजार डेयरी है उस शॉप के खिलाफ और जो उसके वर्कर्स है ना उनके खिलाफ एफआईआर करके दीजिए। तो फिलहाल वो पुलिस वो एफआईआर कुछ लिखने में टाइम लगा रही थी। उन्होंने लगभग कुछ 4 बजे तक एफआईआर लिखी। उसको लिखने का भी रीज़न ये था कि वो जैसे हम लोग वहाँ पे एक धरने टाइप पे बैठ गए कि हम जब तक आप हमारे डॉग का एफआईआर नहीं लिखोगे, हम लोग को कॉपी नहीं दिखाओगे, हाँ हम लोग ने एफआईआर लिख दी है, तब तक हम यहीं पे रोड पे बैठे रहेंगे। और मेरे साथ में मेरे फैमिली वाले थे, मेरे बिल्डिंग वाले थे, मेरे फ्रेंड्स थे और दूसरे भी फ्रेंड सर्कल है, वो सारे वहाँ पे खड़े थे जो आई विटनेस लोग थे, एक सपोर्ट में खड़े थे कि हाँ इस चीज़ की एफआईआर होनी चाहिए। और वो एफआईआर लिखने के लिए उन्होंने कुछ 4 साढ़े 4 बजे तक का टाइम लगा दिया। ओके, मैं थोड़ा-सा रोहन को रोकना चाहूँगी। मैं ये बताना चाहूँगी कि अक्सर ऐसे मामलों में पुलिस फुर्ती से कोई काम नहीं करती है। उनका मानना ये होता है कि इंसान की अगर मर्डर हो जाती है तो उसमें हम लोग मतलब वो जल्दी कोई एक्शन नहीं लेते हैं। चोरी-चकारी होती है तो एक्शन नहीं लिया जाता है। तो फिर ये तो एनिमल्स है। उनका कहना है कि इंसानों के लिए कोई मरता नहीं, एनिमल्स के लिए क्यों मरते हैं? तो कई बार पुलिस ये सब झंझट में अपना काम बहुत डिले करती है, एफआईआर नहीं ली जाती है। आगे सुनते हैं। जी। तो एफआईआर लिखने के बाद में उन्होंने हम लोग को जो भी एक हमारे एरिया वाले और एनजीओज़ वाले थे जो हम लोग को सपोर्ट करे थे ग्राउंड सपोर्ट के लिए, तो हमने हर एक चीज़ का सपोर्ट लेके फिर पुलिस वालों से हम लोग ने इन्फॉर्मेशन ली। तो उन्होंने एक हम लोग को बताया कि इसको हमें एक हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा परेल में, जो एनिमल हॉस्पिटल है वो गवर्नमेंट का बड़ा। अब इसका पोस्टमार्टम वगैरह करवाना पड़ेगा। तो पोस्टमार्टम करवाने के बाद उसकी जो भी रिपोर्ट्स वगैरह आएगी, उसके बाद वो लोग चार्जशीट फाइल करेंगे, उसके बाद केस हम लोग आगे करेंगे। तो ये सब के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अभी ऐसा हुआ कि वो उसके बाद हम लोग ने उसके पोस्टमार्टम के लिए भी करवाया, उसका पोस्टमार्टम भी किया, उसकी पोस्टमार्टम ये की वारदात को अभी तक कितना दिन हो गया? मैक्सिमम कितने मंथ? एक समझे ना कि महीना भर जैसा होने आया है। सिर्फ सो प्रोसेस में 1 महीना गया। हाँ, कि इस 16 तारीख को उसकी पोस्टमार्टम करवा के 1 महीना हो जाएगा। जी, तो जैसे कि जी। तो जैसे कि 20 से 25 दिन हम लोग पकड़ चल रहे हैं कि 20 से 25 दिन से ये सारी प्रोसेस चल रही है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है, पुलिस वाले जाके उनकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो भी उनको हैंडओवर की हुई है, उसके बाद वो आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। कि जैसे कि उन्होंने अभी कुछ वो लोग बोल रहे थे हमें कि पंचनामा करवाना है रिपोर्ट वगैरह आने के बाद। तो पंचनामा करवाने के बाद मुझे, मेरा भाई और जो भी कज़िन वगैरह हमारे जो उस दिन इंसिडेंट में हम लोग के साथ में थे, उन लोग को सिग्नेचर करने के लिए आना पड़ेगा। तो जस्ट अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने हम लोग को वैसे बुलाया था फ़ोन करके कि आप लोग आइए और सिग्नेचर करके जाइए। उन्होंने हमने पंचनामा किया है, तो अभी हम लोग आगे प्रोसेस आपने करने वाले हैं। पंचनामा वो पढ़ा या पुलिस ने आपको दिखाया वो पंचनामा कि उन्होंने क्या रिपोर्ट दायर की? नहीं, वो मेरा बड़ा भाई है ना, वो साथ में गया था, तो उसके पास ही उसकी डिटेल है। अच्छा, पुलिस ने अभी आपको दी नहीं, नहीं, हाँ, उसकी डिटेल हमें नहीं दी है, उसकी डिटेल उनके पास ही है। लेकिन आप लोगों से साइन करवा लिया? जी हाँ, साइन करवा लिया कि ये जो भी है कि जो भी एक केस था ना पूरा, कुछ उन्होंने ऐसा बताया कि इसकी हमने हर एक चीज़ की डिटेल लिखी हुई है कि जो भी हमारे वहाँ पे वारदात हुई थी तो उसके जो वीडियोस वगैरह वो लोग ने कलेक्ट किए थे, शॉप का जो फोटोज़ वगैरह थे, या जिन्हों भी दूसरे लोगों ने उनका कुछ एक स्टेटमेंट दिया था कि उन्होंने क्या देखा हुआ है करके। जैसे मैं था तो मेरा एक स्टेटमेंट उन्होंने लिया था कि कैसे हुआ क्या करके। तो उन्होंने एक चीज़ बताया कि हमने हर एक पूरे केस की पूरी एक डिटेल उसके अंदर लिखी हुई है, आपकी क्या क्या डिटेल हम लोग ने ली थी वहाँ पे। और वो जो स्ट्रीट था, वो स्ट्रीट कौन सा स्ट्रीट था, उसके हर एक माइनर में से माइनर डिटेल उन्होंने से बताया हमें कि उसमें हम लोग ने मेंशन किया हुआ है ताकि ये जगह हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए। उसके बाद ये फाइल अभी हम लोग आगे करेंगे। और पुलिस ने कैमरे के लिए क्या बोला? पुलिस का क्या उत्तर था कि मतलब कैमरा फुटेज जो बहुत ज़रूरी है इस केस में, उसके ऊपर पुलिस ने कुछ आपको ये दी इन्फॉर्मेशन वगैरह? पुलिस के थ्रू हम लोग को जो इन्फॉर्मेशन मिली है, उन्होंने हमें ऐसा बताया था पुलिस ने कि हमने वहाँ पे जाके चेक किया है, उसके कैमरे 5 महीने से बंद है पिछले। बट जैसे कि हम लोग वहाँ पे रेगुलरली हम लोग घूमते रहते हैं, हमारा एरिया है, तो हम लोग ने वहाँ पे कई बार देखा है। उस शॉप में हम लोग कई बार लेने जाते हैं, हमारे कुछ रिलेटिव्स है, कुछ पहचान वाले हैं जो वहाँ से कुछ ना कुछ खरीदते हैं। जैसे मेरे फ्रेंड्स है, उसके घर पे डेली वहाँ से कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं। तो उसने भी मुझे ऐसा बताया है, तो उसके जो कैमरेज है वो हमेशा चालू रहते हैं, उसके कभी कैमरे बंद नहीं रहते। और उसके यहाँ पे एक स्क्रीन भी लगी हुई है जहाँ पे उसकी लाइव रिकॉर्डिंग हम लोग खुद देखते हैं। कई बार हम लोग भी, मैं और मेरा फ्रेंड है, हम लोग कई बार वहीं से जाते हैं, वहीं से कुछ उसको परचेज़ करना रहता है तो हम लोग जाते हैं, तो हम लोग खुद वहाँ पे एक बार देखते हैं कि हाँ ठीक है कैमरा चालू है। हम लोग एक स्क्रीन में देख के एक दूसरे के साथ जैसे मस्ती मजाक करते हैं, जैसे हमारे विजुअल में आता है यहाँ स्क्रीन चालू है, कैमरा चालू है, वही हिसाब से हम लोग को पता है कि वहाँ के कैमरे चालू है। बट जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ उस दिन के बाद जैसे हम लोग सब जन वहाँ पे जमा हो गए शॉप के पास ना, तो शॉप वाले ने उसके कैमरे वो टाइम पे तुरंत बंद कर दिए। ये चीज़ जो मेरी मम्मी है उन्होंने सामने से देखा, मेरी मम्मी ने उनको बोला भी कि तू कैमरा बंद कर क्यों कर रहा है,
रहने देना। उसने अपने कैमरेज़ के एंगल सारे जो भी थे घुमा दिए और कैमरे उसके डाउन करके बंद कर दिए, और वो हम लोग ऐसे बोलने लगा कि मेरे कैमरे यहाँ के 3 महीने से बंद है। मैं रोहन को थोड़ा-सा रोकना चाहती हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर पुलिस अगर गई थी वहाँ पे कैमरा फुटेज लेने के लिए, अगर वो नहीं दे रहा था, तो ऐसे केसेस में जहाँ पे एफआईआर भी दर्ज है, पुलिस को उसके कैमरे ही जब्त करने चाहिए थे। पुलिस को उसके पूरे कैमरे जब्त करके उसको चेक करवाना चाहिए था कि यहाँ ये कितने दिनों से बंद है, तो उसमें सारी चीज़ें वो खुद ब खुद सामने आती। पर पुलिस ने ऐसा नहीं किया। उसके कैमरे पुलिस ने जब्त किए। नहीं, पुलिस ने तो कुछ भी नहीं किया। उसी चीज़ के लिए हम लोग पुलिस से फ़ॉलो अप कर रहे थे कि सर आपने कैमरा चेक किया वगैरह, तो उन्होंने सिर्फ़ हम लोग इतना बोला कि हाँ, मैं जाके चेक करके आया। उसने ऐसा बोला और मैंने भी देखा कि कैमरे 5 महीने से बंद थे। उसके बाद उन्होंने और कुछ भी हमें नहीं बताया। तो अभी आपकी क्या मांग है? ऑन कैमरा आप मीडिया से, सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं इनकी? ऑन कैमरे सिर्फ मेरी एक ही एक डिमांड है, और मेरी फैमिली वाले जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने उसको टाइगर को इतने बचपन से खिला पिला के उसको, हम लोग उसके साथ खेलते थे, वो हमारे साथ खेलता था, घूमता था, फिरता था, एक वो भी हमारा फ्रेंड जैसा था, फैमिली मेम्बर जैसा था। तो अगर किसी ह्यूमन को भी अगर किसी ने मारा होता ना, तो हम लोग उसके लिए भी जस्टिस मांगते। बट जबकि उसको इतना लगने के बाद भी ये बेचारा हमें बता भी नहीं पाया कि उसको इतना लगा है करके, और कुछ कर भी नहीं पाया, वो बेचारा वहीं पर तड़प के मर गया। तो हम लोग को यही चाहिए कि वो चारों में से जिसने भी उसको मारा है, कि उनको जो भी सज़ा मिलनी चाहिए, जो एक ह्यूमन को सज़ा मिलती है मर्डर करने के बाद, उसको भी उसी तरीके से इस केस को लिया जाए और उनको भी वही सज़ा दी जाए कि जो भी हमारी गवर्नमेंट करती है उसके हिसाब से। तो हम लोग यही मांगे कि उनको प्रॉपर सज़ा मिले और उनके खिलाफ ये चीज़ का जो कार्रवाई की जाए, और जो उसकी शॉप में चीज़ की है उसकी शॉप बंद की जाए, ताकि वो लोग ऐसा, उन लोग एक जो भी आगे आने वाले लोग हैं उनको एक सबक मिले कि ऐसा चीज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू।